20 साल में तो विकास कभी पुत्र हो लगता अगर तो विकास होता है यहाँ 20 साल से यहाँ बहुत लंबा चौड़ा एरिया क्षेत्र के लोगों को हम लोग कल गाड़ी दें, कल प्रदेश को गाड़ी दें, कल देश को गाड़ी दें, नेता जेब में पड़े, इधर पड़े उधर पड़े। ये तो 2 महीने बाद चुनाव में आप लोग मेरे से ज़्यादा बताओगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर पनियाला जी। आपको बता दूं खानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर सर? आज तो हमारा कार्यक्रम हमारे माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे आकाश आनंद जी 24 तारीख में नेहरू स्टेडियम में आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता थे कार्यकर्ताओं का एक दिन का ये तक के रैली की क्या आपकी तैयारियाँ, क्या आपकी योजनाएं हैं, कैसे कैसे आप लोग आएंगे, तो उन सभी साधनों का आदमियों के लाने का सबकी जिम्मेदारी का 11,000 आदमियों का लाने का अपना टारगेट है रैली में। पनियाला जी 2022 के चुनाव को कैसे देखते हैं और किस तरह से आप चुनाव में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं सर? मुद्दे तो ऐसे हैं कि जितना भी आप सुना दो मुद्दे कम है। जी। भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का आंदोलन का मुद्दा है, और ये आप लोग देख भी रहे होंगे कि अगर गैस सिलेंडर का क्या रेट था, डीजल का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, सब जनता जानती है। आज फसल धान की आ चुकी, जो धान का रेट हमने 3300 रुपये कुंटल अब से 7 साल पहले बेचा, 8 साल पहले, वो आज 1400 रुपये बेचने को मजबूर है। यानी कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई और फसलों के दाम वाजिब नहीं मिल रहे, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। जो लागत है उन लागतों की तो वृद्धि होगी। जो डीजल किसान को 45 रुपये 48 रुपये मिलता था वो आज 92-93 रुपये मिल रहा है। खानपुर क्षेत्र में विकास हुआ है सर? खानपुर क्षेत्र में विकास अगर आपको कहीं दिखता हो तो मुझे तो कहीं दिखा नहीं। वो तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास करा है और विकास पुरुष के नाम से जाना 20 साल में तो विकास कभी पुत्र हो लगता अगर तो विकास होता है यहाँ 20 साल से यहाँ बहुत लंबा चौड़ा एरिया। उन्होंने एक सम्राट गुर्जर मिहिर भोज पर एक बयान, विवादित बयान जिसे कहा गया है, अभी क्या दिया है कुछ इतिहास के बारे में कोई अगर सही जानकारी ना हो तो कोई बयान दे दो, नहीं तो इतिहास तो जो इतिहास पढ़ेगा उसमें सब चीज़ लिखी हुई है। इतिहास के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इतिहास तो इतिहास रहता है। तो क्या कुछ कहेंगे खानपुर क्षेत्र की जनता को रोड के आपके माध्यम से? खानपुर क्षेत्र की जनता से मैं एक अपील करता हूँ कि आप लोग 2022 के चुनाव में एक बार 3 महीने का समय मुझे दे दें, और बहुजन समाज पार्टी का जिस दिन विधायक बनेगा तो 70 के 70 विधायकों में खानपुर विधानसभा का विधायक अलग ही धारदा दिखेगा। एक देश के अंदर एक ही कानून होगा, एक प्रदेश के अंदर एक ही कानून होगा, सब चीज़ों की व्यवस्था जो ऊपर पहाड़ पर होगी वो नीचे खानपुर विधानसभा को मिलेगी। उस व्यवस्था के लड़ाई में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और उससे समतामूलक समाज की जो स्थापना है मान्यवर साहब की थी, वो सोच, उसी सोच पर हम लोग अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं, अपने आप विचार रखते हैं, और उसी सोच पर हम लोगों की जीत का अपना कहीं ना कहीं एक परचम लहराने का ये जज्बा भी है। लेकिन खानपुर विधायक कहते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं कुर्ता पजामा पहन के तैयारी शुरू कर देते हैं और 5 साल गायब रहते हैं, और मैं 5 साल पूरी तैयारी करता हूँ। ये तो मेरे क्षेत्र की जनता बता देगी कि वो गायब रहा या मैं गायब रहूँ। और मेरा कुर्ता पजामा तो मैं तो आज नहीं, मैं तो जब से राजनीति करता हूँ तो मैं लुगाड़े वाली ड्रेस थोड़े पा रहूँगा। अगर मैं सिपाही वर्दी में नहीं होगा तो सिपाही को कोई हाथ दे तो रुक जाएगा। अगर हम नेता हैं तो हम नेता हैं, तो ये सफ़ेद चरित्र है, तो सफ़ेद को हमें अपना चरित्र भी सफ़ेद रखना पड़ेगा, वेशभूषा भी सफ़ेद रखनी पड़ेगी, विचार भी सफ़ेद रखने पड़ेंगे, विचारों में भी कुछ ना कुछ सत्यता होनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ कहते हैं हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा, नौजवान, दोस्तों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता व बहनों, तो उन्हें पवित्र माता या बहनें भी माननी पड़ेंगी। क्षेत्र के लोगों को हम लोग कल गाड़ी दें, कल प्रदेश को गाड़ी दें, कल देश को गाड़ी दें, नेता जेब में पड़े, इधर पड़े उधर पड़े। ये तो 2 महीने बाद चुनाव में आप लोग मेरे से ज़्यादा बताओगे, मैं ज़्यादा नहीं कुछ करने वाला हूँ कि 2 महीने में तो 4 चुनाव हारने के बाद यहाँ हूँ। एक चुनाव हार गया तो विधानसभा के अंदर पैर रखने का भी काम नहीं कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है ढंढेरा में, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम में? आज जो ढंढेरा में कार्यक्रम था जिसमें आप भी उपस्थित हुए हैं और हमारे सब लोग आए हैं, ये कार्यक्रम 24 अक्टूबर में होने वाले कार्यक्रम के संबंध की तैयारी के लिए हमने रखा था। जो युवा दिलों की धड़कन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। लोगों को मैसेज देने के लिए, जागरूक करने के लिए, उस रैली में पहुंचने के लिए, उसकी तैयारी के संबंध में आज ये मीटिंग रखी गई थी। ऐसी मीटिंग हर विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में रखी गई है। आज उसी की कड़ी में ये ढंढेरा भी था। हम आगे जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज 24 अक्टूबर के कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम लोग आए हुए, जगह जगह विधानसभाओं, प्रत्येक विधानसभा हम लोग जा रहे।
उसमें उसकी तैयारी के लिए आए थे कि भाई सब लोग नेहरू स्टेडियम में पहुँचे, हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आए, उनके विचारों को सुनने के लिए पहुँचे। ये अपील हमने लोगों से की। और